ये लीजिए। अरे ये मेरा बेटा यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये मुझे देख ना ले। ये लीजिए। हेलो माता जी। माँ माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये क्या हालत बना रखी है? क्या ये भिखारन तुषार की माँ है? साहब कैसी बात कर रहे हैं? कौन सी माँ? किसकी माँ? मैं किसी की माँ नहीं हूँ। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। माँ पहले तो आप खड़े हो, आइए आराम से। माँ आप मुझे बताएंगी कि ये सब क्या है और ये क्या हालत बना रखी है आपने? अब तू ही बता बेटा, बेसहारा इंसान क्या करेगा? 2 टाइम की रोटी तो खानी है ना, इसलिए मैंने भीख मांगनी स्टार्ट कर दी। माँ आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, आपको तो अपने बेटे और बहू के साथ होना चाहिए ना, अपने घर में। तो यहाँ क्या कर रही हैं आप और ये क्या हालत बना रखी है आपने? मेरा अब कुछ नहीं है बेटा, मेरा बेटा भी था, मेरी बहू भी थी, सबने छोड़ दिया मुझे। देखिए माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है। मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। गुड़िया अब निकल जा मेरे घर से। मेरे घर में अब तेरा कोई काम नहीं है। तेरे वजह से मेरे बीवी बच्चे बिल्कुल खुश नहीं रह पा रहे हैं और मेरी पूरे महीने की सैलरी तेरी दवाई पानी में चली जाती है। बेटा मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे घर से मत निकालना, मुझे मत निकाल। अगर तू इस घर में रही तो मैं उन दोनों को पालूं या तुझे पालूं? बेटा तू तो मेरा बच्चा है ना, तू अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? तुझे याद है ना, मैंने तुझे छोटे से लेके इतना बड़ा किया है बेटा, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया है, पर आज जब मुझे तेरी जरूरत है तो मुझे घर से बाहर धक्के मार के निकाल रहा है। मुझे नहीं पता है सब, लेकिन मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। देख बेटा, मैं घर में कोई भी छोटा मोटा काम कर लूंगी, पर मुझे घर से बाहर मत निकाल, मत निकाल मेरे बच्चे। मैं कहाँ जाऊंगी? तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अरे तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं रखना तुझे घर और ना मुझे तुझसे कोई काम कराना। तू मेरी नजरों के सामने से चली जा। मनीष, मनीष मेरे बच्चे हैं, मनीष। मेरे बेटे ने मुझे ये बोला कि माँ अब तुम हमारे ऊपर बोझ हो चुकी हो, अब तुम्हारा खर्चा उठाओ या अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठाओ, इसलिए बस घर से निकाल दिया। माँ आप चिंता मत कीजिए, अभी आपका ये बेटा जिंदा है, मैं आपको लेके चलूंगा घर, आइए मेरे साथ। तुषार ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये भिखारन है, और अगर ये हमारे घर जाएंगी ना तो आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे? अरे फर्क पड़ेगा हमारे स्टेटस पे। अरे तुम्हें तो अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। अगर ये हमारे घर जाएंगी ना तो आस पड़ोस के लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। हनी अपना ना मुंह बंद रखो, और तुम्हें पता भी है कि तुम किसको क्या बोल रही हो। अरे ये मेरी माँ है और आज से ना ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगे, समझी तुम? और तुम कोई नहीं होती हमारे बीच में बोलने वाली। तुषार ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? राह चलती किसी भी औरत को अपनी माँ बना लोगे क्या? और एक बात बताओ, तुम तो अनाथ थे ना, ये अचानक से तुम्हारी माँ कहाँ से आ गई? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं अनाथ हूँ, लेकिन ना तुम्हें सच जानना बहुत जरूरी है। हनी तुम जिसको भिखारन बोल रही हो ना, उन्हीं की वजह से ना आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। इतना पैसा शौहरत सब कुछ इन्हीं की वजह से है। तुम्हें पता है मैं एक अनाथ था, लेकिन जब ये मेरी लाइफ में आई ना, इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया पाला, सब कुछ वो दिया जो एक माँ अपने बेटे को देती है। और देखो जो भी मैं आज कुछ हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत हूँ, और तुम इन्हें बुरा बुरा बोल रही हो। और एक बात और हनी, अगर बात इन पे आए ना तो मैं इनकी वजह से ना तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मेरी वजह से अपना घर मत तोड़ो बेटा, ऐसा मत करो। मैं यहाँ ठीक हूँ बेटा, मैं रह लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम ऐसा मत करो। आई एम सो सॉरी तुषार, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी माँ है और इन्हीं की वजह से तुम लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं इनके बारे में। और तुमने तो मुझसे हमेशा यही बोला कि तुम अनाथ हो, तो मुझे कैसे पता चलता? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी माँ के साथ बदतमीजी की। हनी मेरे से माफी मांगने की ना कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें माफी मांगनी है ना तो मेरी माँ से माफी मांगो। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। और अगर तुषार आपका बेटा है तो मैं भी आपकी बहू हूँ ना, और आज के बाद ना आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आज से हम दोनों आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आप चलिए हमारे साथ। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। माँ अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए हमारे साथ घर, आइए।